हे गाइज, इट्स मी सईद आकिब। सो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं जेके बोस के बारे में। तो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट है, जो मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनका जो डाउट है वो है रिगार्डिंग जेके बोस एग्ज़ाम डेट्स। क्योंकि बहुत सारे, चाहे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, चाहे हम वेबसाइट्स की बात करें या न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो वो चढ़ा रहे हैं कि जो जेके बोस के क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशंस हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से होने जा रहे हैं। तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ये चढ़ा रहे हैं कि 1 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा। तो इसी की वजह से बच्चे जो हैं वो डाउटफुल हो रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेस भी हुए हैं, क्योंकि उनने जब सुना कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं तो कैसे प्रिपेयर करें। 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो कैसे प्रिपेयर करें। तो ये बात भी सही है। तो गाइज, हमारे पास ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि जेके बोस ने कुछ ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, वो क्लास 10 के बारे में हो या क्लास 11th या क्लास 12th के बारे में। और हाँ गाइज, हम इस वीडियो में क्लास 8th के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th एग्जाम्स will clarify things within a week, says बोस चेयरमैन। बोस की जो चेयरपर्सन है वो है वीना पंडिता मैम। तो उन्होंने जो कहा है, हम विद इन वीक, विद इन 5 to 7 days या विद इन 6 to 7 days जो आपके पास क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। जो भी आपको डाउट हो रहा है कि हमारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट वीक से हो रहे हैं या हमारे एग्ज़ाम्स लास्ट वीक ऑफ नवंबर से हो रहे हैं। तो गाइस, ये था हमारे पास क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th के एग्जाम्स के रिलेटेड। तो हम ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, amid confusion over preponing of 10th and 12th standard examination, authorities on Monday said JK Bose will clarify the matter within a week time। मतलब आपके पास जो है 6 to 7 days में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपके एग्जाम डेज के रिगार्डिंग। द बोस ऑफिशियल सेड दैट इट विल क्लियर ऑल कंफ्यूजन pertaining to annual secondary school examination including the 11th standard as well। मतलब क्लास 10th और क्लास 12th, साथ ही साथ क्लास 11th के बच्चों के लिए भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी एक क्लैरिफाई विद इन अ वीक कर देंगे। बोस चेयरमैन वीना पंडिता टोल्ड द न्यूज़ एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर दैट नो ऑफिशियल डिसीजन और अनाउंसमेंट वाज मेड एज ऑन डेट। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली डिसीजन नहीं लिया गया है आपके एग्जाम्स के रिलेटेड। So be at ease. With regard to preponing of 10th and 12th standard examination, Pandita said the matter of preponing the exams was only discussed in the previous meeting with the ex-commissioner secretary Asghar Samoon as to whether there was any feasibility for government and Bose to hold the exams of 10th and 12th standard exams in फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। बस ऐसे ही मीटिंग में बात उठाई गई थी कि क्या हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम्स ले सकते हैं क्लास 11, क्लास 10th और क्लास 12th के। बस ये बात उठी थी, इस पे अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है अभी तक, राइट। तो गाइज, यहाँ पे एज ऑफ नाउ नथिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड and currently Bose has not announced or decided anything about examination, but in weeks time everything will be cleared, right। तो यही 6 से 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वीना पंडिता मैम also said the department has highlighted the issue of all board examination with the newly appointed administrative secretary to government for school education department विश्वजीत कुमार सिंह जो कि नए अपॉइंट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। एंड इन कमिंग डेज वी विल डिस्कस द मैटर इन अ मीटिंग टू टेक ए फाइनल कॉल, राइट। सो गाइज, यही जो हम अभी तक बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में ये बोल देंगे कि आपके एग्ज़ाम्स के साथ क्या किया जाएगा, आपके एग्ज़ाम डेट्स के साथ क्या किया जाएगा। As whether there was any indication of mass promotion to 11th standard students, the boss said that 2 would be decided in coming days, right।
इसका मतलब क्या है, जो क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो विद इन वीक में उनको क्लैरिफाई किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे। और बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड की, इसका जो मास प्रमोशन के लिए भी जो डिसीजन है उसके बारे में भी ये विद इन अ वीक आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम होगा, क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, क्या आपका एग्ज़ाम होगा या आपकी मास प्रमोशन होगी। तो गाइज़ ये था क्लास 10th और क्लास 12th बच्चों के लिए। तो गाइज़ हम बात करते हैं क्लास 8th के बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे भी मुझे बहुत कॉल्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम डेट्स का क्या हुआ। गवर्नमेंट टू डिसाइड अबाउट क्लास 8th एग्ज़ाम इन नेक्स्ट 2 days। क्लास 8th के बच्चों को 2 ही दिन वेट करना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज लाइकली टू डिसाइड अबाउट द डेट एंड मोड ऑफ क्लास 8th एग्जाम्स इन नेक्स्ट 2 days। State Institute of Education (SAI) on Tuesday said the decision about holding class 8th exam shall be taken in the next 2 days. So far, SAI has not issued any notification regarding the class 8th examination. This has caused a lot of confusion among the students. जो मैं बोल रहा था, क्लास 10th और क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 8th के बच्चों को सभी को कन्फ्यूजन है अभी उनके एग्ज़ाम डेट्स के रिलेटेड। सो गाइज ये था हमारे पास क्लास 8th के लिए कि उनका भी डिसीजन है वो 2 दिन में आने जा रहा है। तो गाइज यू ऑल्सो बी एट इज़ राइट। सो गाइज अब हम बात करते हैं एक ऐसे इशू पे जो मुझे लग रहा है कि इन दिनों ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है। तो गाइज हम पहले बात करते हैं जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो आप बच्चे। तो पहले ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब नीट और जेई का एग्ज़ाम होने जा रहा था सितंबर में, तो वो 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट और जेई के बच्चे, और उन बच्चों की क्वांटिटी कितनी थी, 26 लाख। 26 लाख बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ट्विटर पे हर दिन ट्रेंडिंग में जा रहा था। मैं ऐसा कहूँगा कि 5-5, 6-6 मिलियन ट्वीट्स हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया। इवन प्रोटेस्ट ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 प्लस स्टूडेंट्स ऑब्जर्व हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट जेई नीट एग्जाम डेट्स। 4000 बच्चे जो हैं उनने क्या किया, मतलब भूख हड़ताल की। तो उसकी वजह से भी कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट पे कुछ असर नहीं पड़ा। गवर्नमेंट को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। तो गाइस मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी बस आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 1 हफ्ते में डिसीजन आ रहा है आपका एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आप अपना ये टाइम वेस्ट मत करें, ये आपका प्रीशियस टाइम है। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह आप ना ही करो तो बेहतर रहेगा। 1 हफ्ते में जो डिसीजन आना होगा वो गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट जो बोर्ड वाले हैं वो आपका सोचेंगे, इंशाल्लाह आपके फेवर में ही डिसीजन लेंगे। वो जो कि जेके बॉस है वो आपके फेवर में ही डिसीजन लेगा। तो गाइस बी एट ईज, ये ऐसा मत करो ये प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट भी क्या करते हो, ये वीडियो देखो पहले। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो देखा होगा। ये गेट वेट तोड़ा है, इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते भाई। क्या मैं बोलूँ इन बच्चों को, ये तो पागल हो गए हैं। इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते। अगर प्रोटेस्ट करना भी होता है वो पीसफुली करना होता है। पीसफुली जो गेन कर पाओगे ना, वो वायलेंस से कभी गेन नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब मैं खुद चाह रहा था उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूँ। तो वो कौन से बच्चे हैं, वो वाले बच्चे हैं जो टीचर्स को गालियाँ मार रहे थे, जो टीचर्स को धमका रहे थे। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दे आर। वो मतलब किस खानदान से है, कैसी तरबियत दी गई है उनको, अपने पेरेंट्स ने कैसी तरबियत दी है उन बच्चों को। चाहे कितना भी जुल्म क्यों ना हो, वी हैव टू बी अ पेशेंस वो एक चीज़ है, ये सुना नहीं है सब्र का फल मीठा होता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, टीचर्स को क्यों धमका रहे हो, टीचर्स को क्यों गालियाँ मार रहे हो। मैं आप लोगों को कुछ ऑडियो सुनाना चाहता हूँ जो बच्चे हैं क्या क्या उनने बोला है। यूनाइट होके एग्जामिनर्स को कुत्तों की तरह पीटेंगे। दूसरे दिन वो कुत्तों के हॉस्पिटल में होगा, कुत्तों की मार खा के कुत्तों के डॉक्टर से इलाज कराएगा, वेटनरी में होगे तुम लोग, ठीक है? याद रखना मेरी बात, तुम लोगों ने हमें बहुत प्रवोक किया। तो ये लड़की जो है इसने कुछ कुत्ता बिल्ली का खेल लगा रखा है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्या चाहते हैं, ये किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। मतलब ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे अपनी ज़िंदगी में, मगर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो ऐसे बिहेव करे अपने टीचर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे और एक ऑडियो है हमारे पास। Hello everyone, I'm class 12 student. Basically, I'm here to confess something.
Actually, recently I had my breakup, and seriously, it was too painful. I need some time to recover. But जैसा कि हम सबको पता है, 15 दिन में हमारे एग्जाम्स ये लोग लेने वाले हैं। आप लोग मुझे बोले मैं अपना ब्रेकअप बोलूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो ऐसे ऑडियोज़ बनाए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो बात भी नहीं करनी आती, इवन कि कुछ लगा रखा है होती हूँ कि होता है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट होती हूँ और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे मैं 12th और 11th क्लास वालों को कहना चाहती होती हूँ कि मतलब क्या बोलूँ इन बच्चों को, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये। तो गाइज़ मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें, पेरेंट्स आर आवर सेकेंड टीचर, टीचर्स आर आवर सेकेंड पेरेंट्स, रेस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। अब ये बात मैं बोलूँ कि क्या आपने ये नहीं सुना, अगर पेरेंट दिल से अपने बच्चे के लिए बद्दुआ करे तो वो बद्दुआ कबूल ज़रूर होती है। याद रखना, अगर सुना नहीं है तो याद रखो कि वो बद्दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो आप ये बच्चे गालियाँ मार रहे थे, तो ये बच्चे दिमाग में ये रखें कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया है, अपने पेरेंट्स को गालियाँ मारी है। तो अगर यही टीचर उनके लिए बद्दुआ करे, तो चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, वट एवर ही और शी वुड बी, तो मतलब कभी कामयाब नहीं होंगे वो बच्चे जो अपने टीचर्स के खिलाफ ऐसा बकवास करेंगे। सो गाइज यही बोलना था कि रेस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, टीचर्स को भी रेस्पेक्ट दे, पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट दे। सो गाइज आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो गाइज जो डिसीजन आने जा रहा है आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड विद इन अ वीक, तो आई होप वो आपके फेवर में आए, आप स्टूडेंट्स के फेवर में आए इंशाल्लाह। तो गाइज इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन। सो गाइज मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल एंड ग्रांट सक्सेस टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।